हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली एनालिसिस मिलता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। और कल मैंने एनालिसिस नहीं किया हुआ था, लेकिन मार्केट मूव किया तो बिल्कुल अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो लेवल था ये मैंने मार्क किया हुआ था, डाउन साइड का लेवल। मार्केट इस लेवल के ऊपर टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आपको कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। और ये जो लेवल है, ये जो बीच का लेवल है, इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको नेक्स्ट ये लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया है। जो रेगुलर एनालिसिस देखते हैं उन्हें पता होगा। अब स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से फर्दर मार्केट कैसे मूव कर सकता है, क्या डायरेक्शन होगा, इसके बारे में एक एक करके डिटेल में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा अपने लिए कि मार्केट अगर यहाँ से देखो, जैसे यहाँ पे इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन दिया है, तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि या तो मार्केट डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है जिसको मार्केट बार बार एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है, इसको मार्केट एज अ सपोर्ट, यानी कि मार्केट इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया यूज करके, यानी यहाँ से डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करेगा मार्केट। और यहाँ से फिर कंटिन्यू आपको यहाँ से ब्रेकआउट देके इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। यानी कि ये जो अपसाइड का जो फाइनल लेवल है जहां से अपना ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुआ है, वहां पे मार्केट टारगेट देता हुआ, यानी उस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। तो कल का भी जो अपना ट्रेडिंग सेशन होगा, यानी कि 30 जनवरी, ठीक है, बोले तो फ्राइडे, फ्राइडे को मार्केट आपको किस तरीके से मूव करता हुआ नजर आ सकता है, वहां का मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ। लेवल्स यही रहेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं, तो लेवल्स आपको यही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो बीच में एक एरिया है वहां से आपको छोटा सा एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। वो पुल बैक होगा इस एरिया से। ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क किया हुआ है, इस एरिया से आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन फाइनल जो होगा अपना अप्रोच, वो अपसाइड का ये जो लेवल है, ये लेवल के लिए रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इस लेवल पे अप्रोच करे तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियसली मार्केट को, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, या तो मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देगा, ये जो एरिया है, ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझना बस। ठीक है, इसको मार्केट कैसे यूज कर सकता है इस चीज को समझना। ठीक है, या तो मार्केट क्या करेगा, आपके सामने देखो सिंपल सा है बिल्कुल। या तो मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके अपसाइड के लिए जाता है, ठीक है, तो इस एरिया पे आके यहाँ से पुल बैक लेके फिर यहाँ तक ऐसे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्ट अपसाइड के लिए निकलता है, यानी कि डायरेक्ट आपको अपसाइड के लिए, यानी कि बिना पुल बैक लिए अगर सीधे मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए अप्रोच करता है, तो ये जो लेवल होगा इस लेवल पे टैप करके आपको एक रिजेक्शन देता हुआ नजर आएगा। और मार्केट फर्दर या तो ये जो एरिया है इसको एज अ रीटेस्टिंग यूज करके अपसाइड जाएगा, या तो फिर फर्दर मार्केट इस एरिया को यूज करके ऐसे जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ये जो एरिया है, ध्यान से समझना। देखो बहुत इजी अभी चार्ट है, आपको इजीली सारे लेवल्स पता चलेंगे। ध्यान से देखो ये जो एरिया है, यहाँ पे मार्केट एक बार इसको एज अ सपोर्ट, सॉरी एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को अभी भूल जाना थोड़ी देर के लिए। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर से मार्केट अभी देखा जाए तो सेम एरिया को एज अ रेसिस्टेंस यूज करके रिजेक्शन देता हुआ नजर आया है। देख सकते हो क्लियर है बिल्कुल, दोनों सेम पॉइंट पे। अब यहां से क्या सिनेरियो क्रिएट होता है कि या तो मार्केट डायरेक्ट अगर अपसाइड के लिए निकलेगा, फिर इसको एज अ रीटेस्टिंग या एज अ सपोर्ट यूज करके अपसाइड के लिए इस लेवल पे, ठीक है, सिंपल है। या फिर अगर मार्केट ये जो एरिया है, यानी कि ये एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, यहां से अगर मार्केट पुल बैक लेता है, ठीक है, पुल बैक लेता है तो ये जो एरिया है देख सकते हो, इसको मल्टीपल टाइम मार्केट एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है, तो इसको एज अ सपोर्ट यूज करके
मार्केट आपको अपसाइड की तरफ ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से छोटा सा एक पुल बैक लेगा, या तो सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है, इस चीज को समझना, या तो सिंगल कैंडल, ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर मार्केट ऐसे पुल बैक लेके फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो अभी मैं आपको जो काम का लेवल्स नहीं है, जैसे कि नीचे के ये कुछ लेवल्स हैं, इसको साइड कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा और चार्ट आपको क्लीन नजर आएगा, ठीक है। ये डाउन साइड का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको हम एज इट इज रखेंगे, या फिर हाँ रखते हैं एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल, देखो बहुत ही इजी है, देख सकते हो 15 मिनट का चार्ट है, और इस तरीके से यहाँ पे तो ये जो लेवल है ना, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्शियस होकर डिसीजन लेना है। अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल, अगर आप बाइंग में बैठे हो और मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, फिर तो हम सिंपल अपना नेक्स्ट टारगेट जो है, यानी कि नेक्स्ट जो लेवल है यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट को डायरेक्ट अप्रोच करता हुआ देखेंगे। या फिर अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है, तो यहाँ से पुल बैक लेने के बाद वेट करना है, या तो इस लेवल को मार्केट एज अ रेसिस्टेंस यूज करेगा, ठीक है, यानी कि एज अ सपोर्ट यूज करेगा, या फिर अगर मार्केट डायरेक्ट अगर डाउन साइड के लिए आता है, तो इस लेवल को एज अ सपोर्ट यूज करके यहाँ से मार्केट आपको अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देख सकते हो बहुत ही इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने कल का जो था एनालिसिस थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ था उसको, क्योंकि अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर रहा था, ठीक है। सिंपल है, अभी भी इसमें कोई करेक्शन का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहां से अगर डाउन साइड के लिए क्या हो सकता है, डाउन साइड के लिए एक बार बात कर लेते हैं। वैसे डाउन साइड का अपने को कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर कोई न्यूज वगैरह आ जाता है या फिर कुछ कुछ भी हो सकता है, अभी देख सकते हो आप थोड़ा सा अनसर्टेनिटी चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, तो अगर वैसा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट अगर देखने को मिलता है, तो हम मार्केट को थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और समझेंगे कि डाउन साइड का क्या सिनेरियो हो सकता है। देखो क्लियरली अगर देखा जाए तो अगर मार्केट डाउन के लिए भी आएगा ना, ठीक है, देखो अब मैं आपको क्लियरली ये समझाता हूँ, बहुत ही अच्छे से समझना कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी आता है, तो आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। सिंपल हमें वेट करना है ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग का, ठीक है। अगर नीचे भी आता है कोई इशू नहीं है, मार्केट थोड़ा नीचे भी आके अगर ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो हम बाई साइड के लिए ही देखेंगे, बाई साइड के लिए ही सोचेंगे, ठीक है। सेल साइड के लिए देखा जाए तो सेल साइड के लिए वैसे कुछ है नहीं, लेकिन सेल साइड का अगर बात किया जाए तो सेल साइड में ये एक लेवल है, इसके नीचे ही हम देखेंगे कोई भी सेलिंग का, यानी कि ये जो लो है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है ये लो है, ये जो बड़ा सा कैंडल आपको नजर आ रहा है इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो ही हम सेल साइड का कुछ सोचेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बड़ा सा जो कैंडल आपको नजर आ रहा है इसके नीचे क्लोजिंग देगा, सिंगल कैंडल क्लोजिंग, तो ही हम सेल साइड का कुछ सोचेंगे, अदरवाइज अपना सेल साइड का कोई सिनेरियो नहीं है। हम मार्केट को बाइंग साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। बाइंग साइड के लिए थोड़ा सा पुल बैक लेगा, मार्केट ले सकता है, ऑफ कोर्स ले सकता है, मार्केट का नेचर है पुल बैक लेना, तो थोड़ा सा पुल बैक लेता है तो भी हम मार्केट को कल बाइंग साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। एक रेसिस्टेंस ये है जो कि मार्केट इसको एज अ सपोर्ट या फिर एज अ बोले तो रीटेस्टिंग एरिया क्रिएट करके मार्केट आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर हो चुका है? आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। निफ्टी 50 के एनालिसिस में बहुत ही सिंपल था। बात करेंगे अब इसके बाद बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।